लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज दोपहर में कोटद्वार पहुंचेंगे और दीपक कश्यप यानी जो कि जाना माना नाम बन चुके हैं, उनको मोहम्मद दीपक के नाम से जाना जाता है, उनके जिम भी जाएंगे, उनकी मेंबरशिप लेंगे। लेकिन आज हम उस शख्सियत के पास भी पहुंचे हैं जहां से ये पूरा मामला पूरे देश के सामने आया था और इंसानियत की मिसाल पेश की गई थी। हमारे साथ बाबा ड्रेस के मालिक वकील साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य कैसा है वकील साहब पहले से? ठीक ठीक है, बस चल रहा है इस उम्र के हिसाब से। चल रही गाड़ी, लेकिन स्वास्थ्य खराब है। उस दरमियान जो भी हुआ था 26 जनवरी को, उसके बाद से किस तरह से हालात बदले और आज किस तरह से आप इन हालातों को देख रहे हैं? क्या स्थिति बेहतर हुई है? क्या आपका जो व्यापार है उसमें बेहतरी आई है, जीवन में बेहतरी आई है या और नुकसान हुआ है? नहीं, कोई बेहतराई बेहतर पहले से सब कुछ अच्छा है। नहीं किसी तरह का कोई टेंशन है, न कुछ है। कारोबार ठीक नहीं है। मैं नहीं समझता कि मेरा कारोबार ठीक नहीं है या सारे शहर का या सारे देश का कारोबार ठीक नहीं है। लेकिन मैं अपना कारोबार देखता हूँ तो मेरा कारोबार बहुत कम है। लेकिन वैसे वैसे हालात सामान्य हैं, बहुत अच्छे हैं। वही भाईचारे में कमी नहीं है। सब एक दूसरे के हम दुख सुख में खड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दीपक से आपकी चर्चा हुई इस बारे में? राहुल आ रहे हैं या आखिरी बार चर्चा कब हुई थी? ईद पे तो हमने ईद देखा था आपको मिलते जी हुए। जी जी जी। उसके बाद कब चर्चा हुई? ईद के दिन मुलाकात हुई थी। उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। कल मैंने उनको फ़ोन किया था मिलने के दिन। मेरे को भी राहुल जी से मिलवाने की कृपा करें। उन्होंने कहा कि मैंने नाम सब पूरे नाम हो चुके हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। लेकिन उन्होंने कल से अब तक कोई संपर्क मेरे से नहीं किया, जो मुझे इस बात का अफसोस है। आपको अफसोस है इस बात का? अफसोस है मुझे इस बात का। आप मिलना चाहते थे उनसे, राहुल से? बिल्कुल मिलना चाहते थे, और आपके माध्यम से मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि अगर वो मेरी बात सुने, आवाज़ मेरी तक पहुँचे, तो वो मेरे से मिले या मिलने आए या मिलने के लिए बुलाएं। अगर मान लीजिए राहुल आपके सामने या उनको आप मैसेज देना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं? मिलते तो क्या कहते हैं उनसे? नहीं मिलने क्या कहते, अच्छा अच्छा लगता मिलने से। और क्या, क्या हमने उनसे क्या लेना है, क्या है वो अभी देंगे। बस ये है कि मोहब्बत की बात है कि विपक्ष के नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं, हमारे शहर में आ रहे हैं। अच्छा लगता है, कोई भी लीडर आए, बड़ा लीडर किसी भी पार्टी का आए, अच्छा लगता है शहर में। उससे विकास के होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, ताकि वो अपनी नज़रों से देखते हैं शहर को। तो इसलिए अच्छा लगता है कि मिलने आते तो अच्छा लगता है। क्या अभी भी आपको किसी तरीके का खतरा महसूस होता है या कोई आपको राह चलते कुछ बोलता है उस जो घटना हुई थी उस दिन? नहीं नहीं, उसके बाद मेरे को किसी ने आज तक कुछ उफ भी नहीं कहा। न किसी ने जबान से बुरा कहा, न किसी ने मतलब किसी तरीके की टॉन्टिंग कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा शहर, बहुत अच्छे लोग। और हम भी यहाँ पर, हमारा भी जन्म यहीं का है। तो मेरे फादर बहुत छोटे से आए थे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब किसी तरीके का शिकवा गिला या कोई टेंशन, कुछ नहीं है। बहुत अच्छा है। दीपक को आज आप आशीर्वाद दे रहे हैं कि इतने बड़े नेता उनके जिम में आ रहे हैं, बीच में उनको आर्थिक तंगी आ गई थी, आर्थिक तंगी का सामना आप भी कर रहे हैं, लेकिन बच्चे होने के नाते क्या आप उनको आज आशीर्वाद देते हैं? बिल्कुल आशीर्वाद है हमारा। उन्होंने उस टाइम हमारे साथ खड़े थे, कंधे से कंधा मिला के। बस होने वाली बात है कि हो गई। लेकिन ये है कि आशीर्वाद तो उनका बना हुआ है। ऊपर वाले की कृपा होनी चाहिए उन पर भी और हम पे भी। जो युवा पीढ़ी है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज, जिस तरह से एक घटना हुई उसके बाद जो चीज़ें तब्दीली हुई, एक अमन चैन पैगाम का किस तरह से आप बोलना चाहेंगे? नहीं, अमन चैन पैगाम तो शहर में हमारे कहने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अच्छा है तो पैगाम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी सब में आपस में हम में भाईचारा रहना चाहिए, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। उससे देश कमज़ोर होता है। भाईचारा बना रहना चाहिए। भाईचारे में जो है देश की ताकत बढ़ती है। देश हमारा किसी भी कोने से किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं होना चाहिए। कमज़ोर जब होगा जब भाईचारे में कमी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं।
अपनी दुकान आमतौर पे जिस तरह से चलाते आए हैं इतने सालों से, आज भी चला रहे हैं। आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, बिजनेस उनका डाउन हुआ है। हालांकि दीपक जो कि इस किरदार के हीरो बनकर सामने आए थे, उनको सोशल मीडिया पे काफ़ी प्यार मिला और आज जैसे उन्होंने हमसे बातचीत की, उनकी स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उनकी स्थिति बेहतर हुई है, ऐसे बाबा ड्रेस की जो व्यापार कम हुआ है उसमें भी बढ़ोतरी आए। फिलहाल स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है, लेकिन पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं वकील साहब और कहना चाहते हैं कि वो भी एक बार राहुल गांधी से मिलना चाहते थे। कोटद्वार से विकास वर्मा के साथ अंकित शर्मा, आज तक।